जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, क्लास 10th गणित ज्यामिति एक्सरसाइज 2 पाइथागोरस प्रमेय और उसके उपयोग। आइए हम लोग यहाँ एक त्रिभुज बनाते हैं जो एक समकोण त्रिभुज है। इसे मान लेते हैं ए बी सी। ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। तो समकोण 90 डिग्री को कहते हैं। तो अब ये पॉइंट बी से हम लोग ए सी पर एक लंब डालेंगे, अर्थात ये लंब डालेंगे जो ए सी पर समकोण होगा, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है और बी से ए सी पर एक लंब डाला गया जो बी डी नाम से, और जिसका कोण ए डी बी यानी ये कोण समकोण होगा और ये भी कोण समकोण होंगे। किसी क्षैतिज रेखा पर एक ऊर्ध्व रेखा अगर परपेंडिकुलरली रखा जाए तो दोनों कोण 90 डिग्री होंगे। अर्थात अगर ये एक सरल रेखा हो तो ये 180 डिग्री का कोण बनाता है और इसके ऊपर एक सीधा खड़ा अगर डंडा दे दिया जाए तो इस तरफ 90 डिग्री का कोण और इस तरफ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो उसी प्रकार बी डी इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री बनाएंगे। तो आइए हम लोग इस वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम को समझते हैं और पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय बताता है कि AC को 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहा जाता है। कर्ण यानी हाइपोटेनस, जिसको S से सूचित किया जाता है, और AB को लंब कहा जाता है, शीर्ष लंब, शीर्ष लंब जिसे P से सूचित किया जाता है, और BC को आधार कहा जाता है, आधार जिसे B द्वारा सूचित किया जाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कोण B समकोण है, समकोण के सामने वाला भुजा AC को कर्ण कहा जाता है। तो ये कर्ण का स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, AB शीर्षलंब है यानी शीर्षलंब का स्क्वायर प्लस BC आधार हैं तो आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू होते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो आइए देखते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसके कोण B समकोण है। B से AC कर्ण पर एक शीर्षलंब डाला BD जो दो समकोण बनाते हैं, एक ADB और एक BDC, यानी B से AC पर लंब डाला, अर्थात ये कोण 90 डिग्री होंगे और ये भी कोण 90 डिग्री होंगे। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ABC में लेते हैं। त्रिभुज ABC, ये पूरा बड़ा त्रिभुज में, और ये छोटा सा त्रिभुज ये ADB में एंड ADB में। देखते हैं हम लोग कि ये बड़ा त्रिभुज के लिए कोण A, ये कोण A बराबर इस छोटे त्रिभुज में ये कोण A आपस में बराबर हैं, क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है। ये उभयनिष्ठ, ये कोण A ये बड़ा वाला त्रिभुज में भी है कोण A, और ये छोटा सा त्रिभुज में भी कोण A है। तो कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ, यानी एक कोण उभयनिष्ठ हो गए। अब फिर बड़ा वाला त्रिभुज में देखते हैं कि ये 90 डिग्री है, कोण B 90 डिग्री है, कोण B 90 डिग्री है, और ये छोटा सा त्रिभुज में भी कोण ADB यानी ये कोण 90 डिग्री है, यानी कोण ADB बराबर 90 डिग्री, जो कि आपस में बराबर हैं। अर्थात दो कोण बराबर हुए,
दोनों त्रिभुज के लिए, एक बड़ा वाला त्रिभुज और एक छोटा वाला त्रिभुज के लिए दो कोण आपस में बराबर हुए, अर्थात तीसरा कोण भी बराबर होंगे। यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC और ये छोटा वाला त्रिभुज ADB समकोणिक हुए, आपस में तीनों कोण बराबर हैं। तो ये त्रिभुज दोनों समकोणिक हुए, तो समकोणिक त्रिभुज होने से संगत भुजा अनुपातिक होते हैं, अर्थात त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB समकोणिक हुए, तो ये दोनों समकोणिक हुआ तो भुजा अनुपातिक होंगे। तो अर्थात अगर बड़े त्रिभुज में लिया जाए तो बड़े त्रिभुज का ये भुजा AB बटे ये कर्ण AC बराबर, अब इस छोटे त्रिभुज में लिया जाए तो ये AD बटे AB, AD बटे AB, तो AB बटे AC ये बड़े वाले त्रिभुज के लिए और ये छोटे वाले त्रिभुज के लिए AD बटे AB समानुपातिक होंगे। अब कोना कोनी गुना करने पर AB गुना AB, AB स्क्वायर बराबर AC गुना AD, AC गुना AD, समीकरण 1। इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे हम लोग सिमिलरली। उसी प्रकार अब इस बड़े त्रिभुज में और इस छोटे त्रिभुज में देखेंगे, ये बड़े त्रिभुज और इस छोटे त्रिभुज में देखेंगे कि बड़े त्रिभुज के लिए ये कोण C और ये छोटे त्रिभुज के लिए कोण C बराबर होंगे, उभयनिष्ठ, और बड़े त्रिभुज के लिए ये B कोण समकोण और छोटे त्रिभुज के लिए ये कोण समकोण, ये आपस में बराबर होंगे 90 डिग्री। तो दो कोण समान हुए तो तीसरा कोण अपने आप समान हो जाएंगे, अर्थात ये छोटा त्रिभुज ये बड़ा त्रिभुज के साथ समकोणिक हुए, अर्थात तीनों कोण समान हुए, तो इन दोनों त्रिभुजों के भी भुजा समानुपातिक होंगे। अर्थात हम लोग यहाँ लिखेंगे बड़े त्रिभुज के लिए BC बटे AC बराबर DC बटे BC, अर्थात BC बटे AC बराबर DC बटे BC। ये बड़े त्रिभुज के लिए BC बटे AC और ये छोटे त्रिभुज के लिए DC बटे BC। तो BC बटे AC ये बड़े त्रिभुज के लिए और DC बटे BC ये छोटे त्रिभुज के लिए। इसको कोना कोने गुना करेंगे तो BC गुना BC, BC स्क्वायर बराबर AC गुना DC। समीकरण 2। अब इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC इंटू AD, AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC, AC इंटू DC। अब यहाँ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC, AC दोनों में कॉमन आ रहा है तो AC अब कॉमन ले लिया तो बचे यहाँ पर AD प्लस यहाँ बचे DC। तो इस प्रकार AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC और यहाँ इंटू हैं AD प्लस DC। तो यहाँ देखेंगे AD प्लस DC, ये AD प्लस DC दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये बड़ा भुजा हो जाएगा AC। AD प्लस DC बराबर AC। तो हम लोग AD प्लस DC के बदले AC लिखेंगे। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC इंटू AC, AC स्क्वायर। तो हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कर लिया, प्रूव्ड। अर्थात हमने ये सिद्ध किया कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। हम लोग इसको ऑपोजिट भी लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अर्थात AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी LHS RHS के बराबर हैं और RHS LHS के बराबर हैं। तो हम लोग किसी भी सूत्र को दोनों तरफ से लिख सकते हैं और वो दोनों तरफ से सत्य हैं। हम लोगों ने ये सिद्ध किया कि AC स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर
कर्ण का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अर्थात आधार का स्क्वायर। तो हम लोगों ने सिद्ध किया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। और यदि इस पाइथागोरस प्रमेय को सिंबल की तरफ से लिखें तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण को h से सूचित करते हैं, h स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी लंब यानी P से परपेंडिकुलर P का स्क्वायर प्लस आधार यानी बेस, बेस का स्क्वायर जिसे B द्वारा सूचित किया जाता है B स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, अर्थात h स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। प्रूव्ड। तो हम लोगों को ये फॉर्मूला हमें याद रखनी है। अगर ABC के रूप में याद रखनी हो तो याद रखेंगे कि यदि कोण B समकोण हो तो AC कर्ण होंगे, यानी कोण B के सामने वाला AC कर्ण होंगे। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। थैंक्स।